आप मजहब मजहब चीख रहे थे ना मौलाना साहब, उसी मजहब की मुकद्दस किताब सूरह नंबर 4 आयत नंबर 3। अगर तुम्हें डर है कि तुम अपनी एक से ज्यादा बीवियों के साथ इंसाफ नहीं कर सकते तो तुम्हें हुक्म दिया जाता है तुम एक शादी पे रुक जाओ। रखियो बला झूले लालन, लाल मेरी पत रखियो बला झूले लालन, सिंधड़ी दा सेवण दा शगी शाबाज कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, अली दा पहला नंबर, दमादम मस्त कलंदर, शगी शाबाज कलंदर हो। लाल मेरी पत रखियो बला झूले लालन, सिंधड़ी दा सेवण शकी शाबाज कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, अली दा पहला नंबर, दमादम मस्त कलंदर, शकी शाबाज कलंदर हो। लाल मेरी एक तू ही मेरा मौला ली, मेरा मौला ली, मेरा मौला ली, अली अली दम अली अली, अली अली दम अली अली, तुझसे है मुझ में सादगी। उसकी आवाज की मैं इतनी दीवानी हूँ, उसका चेहरा देख लूंगी तो मेरा हाल ही क्या हो जाएगा, मैं तो पागल ही हो जाऊंगी। कम ऑन एसेस, दिखा दो अपना चेहरा, प्लीज प्लीज दिखा देना अपना चेहरा। अली 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 मेरी शान है तू, अली अली। हर दम पीरा तेरी खैर होए, हो हर दम पीरा तेरी खैर होए, नाम अली बेड़ा पार लगा झूले लालन, सिंधड़ी दा सेवण दा शकी शाबाज यार, प्लीज अब तो अपना चेहरा दिखा दो। कब तक मैं तुम्हारी आवाजें सुन सुन के हर रोज एक नया चेहरा अपने दिमाग में इमेजिन करूंगी। हाँ, इतने बड़े सिंगर हो यार तुम, दिखा दो ना प्लीज, फुल फेस दिखा दो एक बार। क्या कर रही हो मन्नत? तुम बेडरूम में नहीं हो, कोर्ट रूम में हो। डे ड्रीमिंग करना बंद करो यार। ऐसे सामने होता ना अनबर्दाश्तेबल हो जाता है यार, तुम समझ नहीं रही हो। उसका चेहरा देखना मेरी हेल्थ के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। सीक्रेट सुपरस्टार के चक्कर में ना तुम पागल हो जाती हो कि भूल जाती हो हम कहाँ है, क्या कर रहे हैं, किधर। फिलहाल हम कोर्ट रूम में हैं। जज ने देख लिया ना कि तुम फोन यूज कर रही थी, तो ये PIL फाइल होने से पहले तुम पर फाइन लग जाएगा। ये SS के चक्कर में ना एक दिन तुम बुरी तरह से फंसोगी। एक्सेप्टेड, कंट्रोल ही नहीं होता है यार। तुमने देखा ना अभी SF का फेस्टिवल होते होते रह गया। तुम्हें पता तो है मैं उसकी कितनी बड़ी फैन हूँ। अगर आज PIL की डेट ना मिली होती ना तो आज मैं शायद लंदन में अपने SS का कॉन्सर्ट लाइव देख रही होती। तुम्हें पता भी है क्या क्या सैक्रिफाइस किया मैंने तुम्हारे लिए। मेरी सिंपैथीज तुम्हारे साथ है। अगर SS को पता होता तो वो मास्क उतार के यही आ जाता। हाय, SS का चेहरा रिवील होते होते रह गया। मन्नत फोन साइड में रखो, वरना देखना एक दिन ये SS के चक्कर में ना हम दोनों का बहुत बड़ा झगड़ा हो जाएगा। हाँ, ऐसे कोई Please take a seat. PIL case 40 of 2024, Mannat Akhtar and Ibadat Akhtar against the Union of India.
दुआ करो कि अल्लाह हमें कामयाबी दे। ये जंग हम अपने लिए नहीं बल्कि रजिया जैसी कई मजलूम औरतों के लिए लड़ रहे हैं। Your Honor, may I? You may proceed. Your Honor, I am Mannat Akhtar. I am the petitioner in the present PIL. This PIL is filed by me and the issue is pertaining to public in large. मैंने ये कोर्ट में पेश किया है क्योंकि ये आज की सबसे बड़ी ज़रूरत है और हमारे समाज की करोड़ों औरतों को इससे बहुत फ़ायदा होगा। अब्बू के इतने सारे मिस कॉल्स। बेटा सुबह तू तो गया। I love you. I love you. Good weekend. I love you. Listen to me, please. You want me? Thank Baby, remove your mask. I want to kiss your face. I love you. Why don't you want to join us? What do you say? I can't actually. Security. I cannot. I don't. हे गर्ल, तुम लोग गलत दरवाजे पे बेल बजा रहे हो। The real party animal is here. Yes! अरे तुम जो चाहो मैं वो उतारने को तैयार हूँ। मास्क क्या चीज है? Come on ladies, let's go. अरे छोड़ो बड़े एसएस को, come to छोटा एसएस। लेट मी हैंडल भाई। हम लोग पार्टी जाएंगे, चिल करेंगे, फन करेंगे। कम ऑन। बाय द वे, व्हाट्स योर नेम गॉर्जियस? Mariana. Ariana. हाय, और ये दिल दीवाना। बाय द वे, मुझे इन जुल्फों की छांव में मारे जाना। सेव मी गर्ल्स, लव मी, हग मी, किस मी गर्ल्स। You want drink? ऑफ कोर्स। इधर आ। क्या हो रहा है ये सब कुछ? हाँ? भाई लड़कियां देख रही हैं। आई नो लड़कियां देख रही हैं। तुझे पता ना मुझे ये सब कुछ पसंद नहीं है। अब्बू को? अब्बू क्या करेंगे तेरे से जानता है ना? जानता हूँ। हाँ? सॉरी, डर तू भी। तो रुक। सॉरी गाइस, द पार्टी इज ओवर। विल सी यू लेटर। चल। अरे चल। आप दोनों मुस्लिम लड़कियां होकर के मुसलमानों के इतने खास कानून में बदलाव के लिए PIL क्यों दर्ज करवा रही हैं? क्या आपको पता नहीं कि ये मुस्लिम पर्सनल लॉ का हिस्सा है? बताइए। Yes, Your Honor. माय लॉर्ड, ये लड़कियां जिस मुद्दे पर लड़ने के लिए आई है उन्हें इसकी वजह भी नहीं मालूम है। बच्चों, ये कोई कॉलेज में एंजॉय करने जैसी जगह नहीं है जो यहाँ पर आकर हमारा और कोर्ट का वक्त बर्बाद करने चली आई है। जाइए कहीं क्लब व्लब में जाकर एंजॉय कीजिए, हमारा यहाँ वक्त बर्बाद मत कीजिए। ऑर्डर ऑर्डर। Your Honor. जनरेशन जी के बच्चे बेहद ही गैर जिम्मेदार और ना तजुर्बेकार हैं। जिनके कंधों पर देश को आगे ले जाने की जिम्मेदारी है, वो देश को पीछे लेकर जा रहे हैं। ऑनलाइन इन्फ्लुएंसर वायरल होने के लिए माय लॉर्ड ये कुछ भी कर सकते हैं, और कुछ नहीं मिला तो एक ऐसा मुद्दा उठा दिया जिसके बारे में इन्हें पूरी मालूमात ही नहीं है। योर ऑनर, लर्नेड काउंसिल ने नई जनरेशन पर यानी जेन जी पर जो इल्जामात लगाए हैं उससे साफ जाहिर होता है कि इन्हें खुद नई जनरेशन के बारे में बहुत कम पता है।
योर ऑनर, लर्नड काउंसिल ने बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इन्होंने मेरी बहन को बोलने का एक भी मौका नहीं दिया। मेरी बहन उन लोगों में से नहीं है जो मुंह पहले खोलती है, बात बाद में करती है। मेरी बहन बहुत सोच समझकर, नाप तोल कर अपनी बात को सामने रखने वालों में से है। मेरी बहन बेहद शर्मीली है। जज साहब, वो बहुत कम बोलने वाली लड़कियों में से है। योर ऑनर, हम दोनों लड़कियां नई जनरेशन की है। योर ऑनर, आप इजाजत दे तो जो सवाल मेरी बहन को पूछा गया है उसका जवाब मैं देना चाहती हूँ। You may proceed. थैंक यू। योर ऑनर, मैं इस अजीम देश की शहरी हूँ। मेरा मुल्क कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से मुझे वोट देकर सरकार चुनने का हक देता है। मुझे अपने फैसले खुद करने का भी हक हासिल है। मजहब, धर्म या उसूलों के आधार पर मेरे या मेरे जैसी किसी भी औरत के साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए, और अगर ऐसा होता है तो वो ज्यादती है और उसे इसकी सजा मिलनी चाहिए। पर हमारे देश में सजा इसलिए नहीं मिलती क्योंकि ऐसे गुनाह करने वालों को सजा देने के लिए कानून में कोई माकूल बंदोबस्त ही नहीं है। ये कहाँ का न्याय है जज साहब कि मर्द को अपनी पसंद के हिसाब से 1, 2, 3, 4 शादियां करने की इजाजत है, लेकिन औरतों के पास ऐसी कोई इजाजत नहीं है। मेरा मानना है कि हमारे देश की हर औरत को 1 से ज्यादा शादी करने की इजाजत मिलनी चाहिए। ये हक हासिल होना चाहिए। या फिर मर्दों को भी 1 से ज्यादा शादी करके अपनी बीवियों के साथ बेवफाई करने की छूट नहीं मिलनी चाहिए। उन्हें कानूनी तौर पर रोका जाना चाहिए। जैसे हमारे देश में 3 तलाक को गैर कानूनी करार दिया है, इसी तरह 1 से ज्यादा शादी को भी गैर कानूनी करार कर देना चाहिए। बस यही मेरी दरख्वास्त है जज साहब। चलना यार। अरे भाई, इतनी सुंदर लड़कियां थी यार, पार्टी के लिए इनवाइट कर रही थी। ये क्या बक रही हो? मौलाना साहब, मेरी बहन बक नहीं रही है, बल्कि पूरे सलीके से अपनी बात कोर्ट के सामने पेश कर रही है। मगर ये मुमकिन ही नहीं है, इसलिए कि ये मुस्लिम पर्सनल लॉ का हिस्सा है और कोई भी कोर्ट हमारे मुस्लिम पर्सनल लॉ को बदल नहीं सकता। ऑर्डर ऑर्डर। मौलाना साहब, आप प्लीज बैठ जाइए। योर ऑनर, अपनी बात रखने का हक है ना हमें? माय लॉर्ड, 1 से ज्यादा हक हमारे प्यारे नबी ने हम मुसलमानों को दिए हैं, और ये हक मर्दों का शौक पूरा करने के लिए नहीं दिए गए थे, बल्कि औरत की हिफाजत करने के लिए दिया है। हिफाजत? आपको हिफाजत ही करनी है ना, तो हमें हमारे राइट्स दे दीजिए। उसके बाद हिमा दास, साइना नेहवाल कैसे बनना है
मैरी कॉम बनके मुल्क के लिए मेडल्स कैसे जीतने हैं ये हम अच्छे से जानते हैं। और ये मत भूलिए, इस वक्त हमारे देश की प्रेसिडेंट भी एक औरत ही है। आप बस ये कानून वापस ले लीजिए। आपको हमारी हिफाजत करने की कोई जरूरत नहीं है। वो औरतें और थी जिन्हें जीने के लिए मर्दों का सहारा चाहिए था। ये 21st सेंचुरी है, हमें अपनी हिफाजत खुद करना आता है। हमारे नबी ने ये कानून बहुत सोच समझ के बनाया था, तभी इसे अमल में लाया गया। तौबा कीजिए तौबा, आप अपने रसूल के खिलाफ कैसे बोल सकती हैं? हम अपने पाक रसूल के खिलाफ नहीं बोल रहे, आपके खिलाफ बोल रहे हैं। एक से ज्यादा शादी करने के कानून को बेशक हमारे रहनुमाओं ने औरतों की हिफाजत के लिए बनाया होगा, लेकिन आज अक्सर इसे मर्दों ने अय्याशी करने का जरिया बना दिया है। पहले वॉर्स होती थी, मर्द जंग लड़ने जाते थे, जंग पे मर्द शहीद हो जाते थे, उनके पीछे उनके घर की औरतें बेसहारा हो जाती थी। उन औरतों को सहारा देने के लिए ये कानून बनाया गया था। आज कौन सी जंगें हो रही है? आज किन औरतों को सहारा देने के लिए हम इस कानून की हिमायत कर रहे हैं? वक्त के साथ सब कुछ बदल सकता है, तो ये कानून क्यों नहीं? बीबी, शायद आपको मालूम नहीं कि मजहब की जड़ें बहुत गहरी होती हैं। अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी हो तो आपको मालूम होगा कि आज तक कोई मजहब बदला नहीं गया है। फिर क्यों आप हमारे ही मजहब में बदलाव लाने की कोशिश कर रही हैं? जज साहब, ये नई हवा की बहकी हुई लड़कियां अदालत का वक्त जाया कर रही हैं। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि इनकी बातों पे गौर ना किया जाए। पूछिए आप इनसे कि इन्हें किन बातों से ऐसा लगता है कि मजहब की आड़ में अय्याशी हो रही है। हमारे पास सबूत है योर ऑनर। अगर कोर्ट की इजाजत हो तो मैं गवाह को पेश करना चाहूंगी। इजाजत है? योर ऑनर, मैं रजिया शाहिद हुसैन को बुलाना चाहती हूँ। मौलाना साहब, आप प्लीज बैठ जाइए। रजिया शाहिद हुसैन हाजिर हो। योर ऑनर, ये रजिया है। ये अपने 3 बच्चों को पालने के साथ साथ हमारे घर में मेहनत मजदूरी करके अपना घर चलाती है। पर इसका हस्बैंड एक नाकारा इंसान होने के साथ साथ एक बहुत ही वाहियात किस्म का इंसान है, जिसे अपने फायदे के वक्त तो अपना मजहब याद आ जाता है, पर अपनी बीवी को उसका हक देते वक्त उसे कुछ याद नहीं रहता। जो हर रोज शराब पीकर अपने रिलीजन की धज्जियां उड़ाता है, मगर दूसरा निकाह करके अपनी बीवी को धोखा देते वक्त उसे अपने मजहब के कानून याद आ जाते हैं। योर ऑनर, इसके हस्बैंड ने इसके होते हुए दूसरी शादी कर ली, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारा कानून उसे इस बात की इजाजत देता है। आप ही बताइए, क्या उसे पहले अपनी पहली बीवी का हक अदा नहीं करना चाहिए था? क्या अगर ये कानून ना होता तो वो ये दूसरी शादी कर पाता? आप मजहब चीख रहे थे ना मौलाना साहब? उसी मजहब की मुकद्दस किताब कुरान करीम, जिस पे हम सबका ईमान है, कहती है, सूरह नंबर 4 आयत नंबर 3, अगर तुम्हें डर है कि तुम अपनी एक से ज्यादा बीवियों के साथ इंसाफ नहीं कर सकते, तो तुम्हें हुक्म दिया जाता है तुम एक शादी पे रुक जाओ। ये सलाह इंसाफ ना कर पाने की सूरत में दी गई थी। जी नहीं, उसी सूरा की आयत नंबर 129 कहती है, तुम में ये सलाहियत ही नहीं है कि तुम एक से ज्यादा बीवियों को उनका हक दे पाओ।
तुम चाहो भी तो ये नहीं कर सकते। मैंने कुरान में पढ़ा है, मर्द अपनी 2 बीवियों के बीच सुई की नोक के बराबर भी फर्क नहीं कर सकता। लेकिन जज साहब, हकीकत ये है कि शाहिद अपनी दूसरी पत्नी से मोहब्बत करता है। वो रजिया से बदसलूकी करता है, रजिया को सिर्फ धुतकारता रहता है, उससे पैसे छीन लेता है, उसे मारता है। रजिया, कोर्ट को अपने जख्म दिखाओ। प्लीज